पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसके 8 पद। क्या लिखा भैया? पर यदि कोई अपनों को और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे। हाँ, पर यदि कोई अपनों का नीच करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है। तो वह विश्वास से क्या हो गया है? मुकर गया है। कहने का मतलब ये है लता कि हर व्यक्ति को अपने और अपनों की चिंता करना जरूरी है ना। हम लोग अक्सर बताते हैं कि खुद बचना काफ़ी नहीं, औरों को बचाना होगा। एक सच्चे मसीही बनना जैसे कांटों के राह पर चलना होगा। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है? चिंता करना है। किसकी? अपने घर घराना की, और साथ में खुद की भी चिंता करना है। साथ में खुद की भी चिंता करना है ना। यहूदा के पत्री 1 अध्याय उसके 23 पद में क्या लिखा है? पढ़ो तो। प्रकाशित वाक्य के पहले क्या लिखा? 1 अध्याय उसके 23 पद, यहूदा की पत्री। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। ये चिंता का विषय है ना हमारे लिए। हम जानते हैं कि हमारे चाचा चाची आग की झील में जाने वाले हैं क्योंकि विश्वास नहीं करते। हमारे परिवार के कई एक ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते संसार में, और भी हमारे जात समाज जो भी है उसमें भी जानते हैं कि हमारे नज़दीकी पर विश्वास नहीं करते, पर कहाँ जाने वाले? आग की झील में। तो लिखिए कि बहुतों पर भय के साथ क्या करें? दया करें, है ना। क्या लिखा? और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ जाएगा ही, अगर नहीं बताओगे तो वो आग की झील में चला जाएगा। तो जब तक वो शरीर में है, जब तक उसका जीवन है, शरीर में चल रहा है, फिर रहा है उस शरीर में, तब शरीर छोड़ने से पहले उसको निकाल लो बाहर झपट के, है ना। और बहुतों के साथ भय के साथ क्या करो? बहुतों से भय के साथ दया करो। भय के साथ दया करो। भय के साथ दया करो, है ना। और तो ये दया जो है, अगर हम दूसरे के ऊपर करते, अपने घर घराने, अपने लोग, अपने परिवार, इसीलिए लिखा है ना, अपने और अपनों की चिंता किया करें। और यदि अपने अपनों की चिंता नहीं करते हो तो अविश्वासी से भी बदतर हो। अविश्वासी करने से जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो लोग कम से कम अपने आप की चिंता करते हैं, अपने लोगों की चिंता करते हैं। पर हम प्रभु को जान गए, परमेश्वर को जान गए, सच्चाई को जान गए, पर हम चिंता नहीं करते हैं। हम चिंता नहीं करते हैं। अविश्वासी लोग इससे अच्छा है, पर हम विश्वास में हैं तो कम से कम हमें तो चिंता करना चाहिए। ये तो हमारी बात हो गया, है ना। भजन संहिता 37:5 में क्या लिखा है? भजन संहिता 37 उसके 5 पर। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। हाँ, कहने का मतलब ये है लता कि हम अपने मार्ग की चिंता किस पर छोड़ दें? यहोवा पर। कहने का मतलब ये है कि वो भी हमारी चिंता करता है ना। वो भी हमारी चिंता करता है कि हम किस मार्ग में जा रहे हैं, कहीं उस मार्ग में कहीं गिर तो ना जाए, भटक तो ना जाए, कहीं हमारा राह तो ना बदल जाए। वो भी हमारी चिंता करता है परमेश्वर। हम अपने और अपने लोगों की चिंता करते हैं, परमेश्वर भी हमारी चिंता करता है। परमेश्वर भी हमारी चिंता करते, इसलिए लिखा है कि अपने मार्गों की चिंता यहोवा पर छोड़ दो। आप जहाँ जा रहे हो उस पर छोड़ दो, क्योंकि वो हमारा ध्यान करता है। क्या लिखा आगे? और उस पर भरोसा रख। हाँ, उस पर भरोसा रख, क्योंकि वो भी हमारा चिंता करता है। उस पर हमें क्या रखने की ज़रूरत है? भरोसा रखने की ज़रूरत है ना। इसीलिए एक बात और मैं बता दूं, यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप एक जने विश्वास करते हो तो क्या होता है कि आप कभी कभी क्या होता है कि हम अपने भाई के लिए दुखी हैं, अपने बड़े पापा के लिए दुखी हैं, परिवार में कोई एक जन है जो विश्वास नहीं करता, उनके लिए दुखी हैं। तो परमेश्वर हमको दुख में नहीं देखता ना। परमेश्वर हमको दुख नहीं रहने देता। जहाँ जहाँ जिस चीज़ में हमारा परेशानी है, हमारे जो परेशानी है उसको परमेश्वर ठीक करेगा। मतलब
जो जो विश्वास नहीं करते हैं उनको भी हमारे द्वारा बचाएगा। इसीलिए लिखा है कि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार आएगा। पता है नूह विश्वास किया और उसके साथ उसके 3 बेटे और 3 बहू बचाए गए। नूह एक ही व्यक्ति धर्मी था। सेम वैसी है लिखा जी, जहाँ के प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता। किसी एक के जीवन में यदि परमेश्वर की आत्मा आ जाए तो परमेश्वर की आत्मा पूरे घर के लोगों को बचा लेता है। पर जिसके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा उसकी पहचान ये है कि अपने घर घराने की चिंता वो करेगा और फिर परमेश्वर उसकी चिंता करता है। ठीक है, तो ये है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हम भी अपने और अपनों की चिंता करें, नहीं तो फिर अविश्वासी से भी बदतर हो जाएंगे। और कैसे चिंता करना है कि बहुतों को आग में से झपट कर निकालें और बहुतों के साथ दया भी करें। ठीक है, तो ये है, तो ये हमारे जीवन में है और इसी बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक हमको इस सब विषय में ध्यान करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अक्सर ध्यान लगाए रहता है परमेश्वर उसकी ओर नज़र लगाए रहता है। और जो धीरे धीरे करके संसार में भटक जाता है, तो कौन भटकता है? जो ध्यान नहीं लगाता है ना, आँख बंद के चलते रहता है। हाँ, और एक नियम बना लिए सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, नहीं, उठते बैठते चलते हर समय आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और हर समय परमेश्वर का वचन हमारे चित्त में बसे रहना चाहिए, तब ना परमेश्वर हमारी चिंता करेगा। और परमेश्वर के वचन को अपने चित्त में बसाना मतलब परमेश्वर के उन बातों से हमें प्रेम है, परमेश्वर से प्रेम है, उसके वचन को हम अपने हृदय में रख छोड़े हैं। ठीक है, तो इन्हीं बातों पर हम ध्यान करेंगे।